हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को सबसे ज़्यादा फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम किया है और हमने 24 फसलों पर एमएसपी दी है और हरियाणा पूरे देश में पहला राज्य है। उन्होंने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं तब भी किसानों के लिए कुछ करके नहीं गए और बताएं कि हरियाणा में कब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फसलों पर एमएसपी दी है। बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा गाइडिंग एंड फोर्स है, इसलिए उनकी बात के अनुसार ही आगे काम किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला द्वारा मुख्यमंत्री पर किए गए कटाक्ष पर कि मुख्यमंत्री एक कटी पतंग है के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम दुष्यंत चौटाला को क्यों बताएं, जब भारतीय जनता पार्टी की सूची आएगी तो मुख्यमंत्री का नाम भी आ जाएगा। ये अपनी पार्टी को देखें, इनके तोते उड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा भाजपा के राज में मुसलमान की मॉब लिंचिंग के संबंध में दिए गए बयान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जितनी शांति मोदी के राज में रही है, जबकि कांग्रेस के समय में पूरे प्रदेश में दंगों में झोंका गया था, लेकिन बीजेपी के राज में सब नियंत्रण में है। राहुल गांधी द्वारा संविधान बदलने के संबंध में दिए गए बयान के बारे में उन्होंने कहा, संविधान तो राहुल गांधी की दादी ने बदलने की कोशिश की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। राहुल गांधी की दादी ने धारा 356 लगाकर विधानसभाएं तोड़ी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी नहीं तोड़ी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब की तरह ही हरियाणा में भी सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि भाजपा ने जीरो भी नहीं दिया। के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा, दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को लोकसभा की 7 सीटों से उखाड़ कर फेंक दिया और इस प्रकार से पंजाब का भी आपने देखा कितना बुरा हाल हुआ। आप पार्टी के दाने बिक चुके हैं, अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची नहीं आने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अभी नॉमिनेशन भी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नॉमिनेशन से पहले सभी पार्टियों की सूची आ जाएगी। जी साहब, हुड्डा साहब ने कहा कि एमएसपी देने में कांग्रेस बीजेपी से अव्वल है। कौन से प्रदेश में? हरियाणा में। हरियाणा में भी कब हमने दी है? हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी दी है और हरियाणा सारे देश का पहला राज्य है। हुड्डा साहब बताए तो सही, इनको तो बताया था तब भी, बनाया था तब भी ये कुछ करके नहीं गए। तो सब जो बुलडोजर वाली बात है, बुलडोजर को लेके चले जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी का घर इस तरह नहीं गिरा सकते। खासकर विपक्ष ने इसको लेके हल्ला किया था। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आएगी उसको देख रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट मान्य हमारा जो है वो गाइडिंग फोर्स है, तो जैसा उनका आएगा डिसीजन उसके मुताबिक सोचेंगे। दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री एक कटी पतंग है, वो अपनी जमीन ही नहीं तलाश पा रहे, अब तक कहाँ से लड़ेंगे? दुष्यंत चौटाला को क्यों बताइए? और अभी क्या कोई बीजेपी की और टिकट अनाउंस हुई है? जब होएगी तब मुख्यमंत्री की भी हो जाएगी। ये अपनी पार्टी को देखे ना, सारे तोते उड़ उड़ के भाग रहे हैं। तो राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर इल्जाम लगाया है कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है बीजेपी के राज में। देखिए, जितना शांति मोदी जी के राज में रहा है, नहीं तो सारा प्रदेश कांग्रेस के समय में जगह जगह पर दंगों में झोंक गया और बीजेपी के राज में सब नियंत्रण करने की बात। सर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान बदलने का भी आरोप लगाया कि जो संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने की कोशिश तो की थी इसकी दादी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं करी। वो ऐसे 356 लगा के विधानसभाएं तोड़ती थी, नरेंद्र मोदी ने एक भी नहीं तोड़ी, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटा है। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली और पंजाब की तरह ही हरियाणा में सुविधाएं दी जाएगी, जबकि बीजेपी उसमें जीरो भी नहीं पहुंच पा रही हमारे मुकाबले। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 7 सीटों से उखाड़ कर फेंक दिया
कि ये क्या कर रही है। और पंजाब का भी आपने देखा कितना बुरा हाल हुआ। अब इनके दाने बिक चुके हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मतलब अभी तक कोई पार्टी कोई भी अपनी जो लिस्ट आउट नहीं कर पा रही है, क्या कुछ कह रहे, क्यों डिले ये मंथन होता ही है, सभी पार्टियां करती हैं। और इसमें और भी इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी नॉमिनेशन भी शुरू नहीं हुए हैं, तो उससे पहले लगभग लिस्टें सभी पार्टियों की आ रही हैं।